Hello, friends. Welcome back to my YouTube channel Grasp English. Today, we are going to deal with the lesson of class 9, A Truly Beautiful Mind. A Truly Beautiful Mind ये स्टोरी है एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द लेसन अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड एंड इट्स समरी। सो लेट अस बिगिन with the introduction to the lesson A Truly Beautiful Mind. This chapter is about Albert Einstein और आइंस्टीन। ये चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बताता है। ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। एल्बर्ट आइंस्टीन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। द टाइटल ऑफ द चैप्टर ए ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड रेफर्स टू एल्बर्ट आइंस्टीन। ये रेफर किसको करता है? ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। किनका माइंड ब्यूटीफुल है? तो एल्बर्ट आइंस्टीन का माइंड ब्यूटीफुल है। तो चलिए देखते हैं ये जो साइंटिस्ट है एल्बर्ट आइंस्टीन, इनका माइंड ब्यूटीफुल कैसे है। दिस इज अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ हिज वेयर सम ऑफ हिज क्वालिटीज हैव बीन हाईलाइटेड। एल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, हाईली क्वालिफाइड थे और बहुत सारी क्वालिटी थी उनमें। तो कुछ क्वालिटी को इसमें दर्शाया गया है। देखिए क्या क्वालिटी को दर्शाया गया है, जैसे कि एल्बर्ट्स इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे ज्ञाता थे एल्बर्ट आइंस्टीन। एंड ऑल्सो इज ह्यूमैनिटेरियन एट्रीब्यूट। और देखिए वो बहुत बड़े ह्यूमैनिटेरियन एट्रीब्यूट भी पजेस करते थे, माने ह्यूमैनिटी उस बंदे में बहुत थी। एल्बर्ट आइंस्टीन में ह्यूमैनिटी बहुत थी, हाई क्वालिटी ह्यूमैनिटी थी। द टाइटल ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड मेक्स वन वंडर। और ये जो टाइटल है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एक जन को चौंका देता है। क्यों चौंका देता है भाई? तो एक जन को चौंका देता है। क्यों चौंका देता है भाई? दैट हाउ कैन ए साइंटिस्ट माइंड बी ब्यूटीफुल। एक साइंटिस्ट का माइंड ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है? अब जानते हैं हम लोग ये कैसे हो सकता है। देखिए, इट इज सो, ये हो सकता है बिकॉज, क्योंकि इन दिस लेसन वी केम अक्रॉस अनदर एस्पेक्ट ऑफ आइंस्टीन। आइंस्टीन के बारे में एक चीज और हम जानते हैं, इसीलिए लेसन का नाम अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड दिया गया है। वो एस्पेक्ट क्या है? देखिए, ही वॉज अ ह्यूमैनिटेरियन। वो बहुत बड़े मानव कल्याण के लिए काम करते हैं। ही एडवोकेटेड वर्ल्ड पीस। विश्व शांति की कामना करते हैं और उसके लिए कार्य भी करते हैं। नन वायलेंस, अहिंसा के पुजारी हैं। एंड दैट इज वाई द टाइटल रेफर्स टू हिम एज ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। और इसीलिए इस लेसन का नाम दिया गया है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड विच रेफर्स टू नन अदर देन एल्बर्ट आइंस्टीन। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं कि समरी इस स्टोरी का क्या है। समरी ऑफ द लेसन A Truly Beautiful Mind. Albert Einstein was born on 14th March in 1879. 1879 को 14th मार्च के दिन एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म होता है। कहाँ होता है? इन द जर्मन सिटी ऑफ अल्म। अल्म में उनका जन्म होता है। ओके, टिल द एज ऑफ 2.5 years, 2.5 साल तक देखिए क्या होता है उनके साथ जन्म के बाद। ही कुड नॉट स्पीक, वो बोल ही नहीं पाते हैं। मीन्स उनका वोकल ठीक नहीं है, स्पीकिंग पावर है ही नहीं। 1.5 साल का बच्चा बोल पाता है, 1 साल का बच्चा बोल पाता है, लेकिन वो 2.5 साल के हो चुके हैं और अभी तक वो बोल नहीं पाते। एंड व्हेन ही स्टार्टेड, और 2.5 साल के बाद जब वो बोलना शुरू किए तो कैसे बोलते हैं? देखिए, व्हेन ही स्टार्टेड स्पीकिंग ही स्पोक एवरी वर्ड ट्वाइस। हर एक शब्द को वो 2 बार बोला करते थे। कॉन्फिडेंस नहीं थी उनमें, ठीक है। इन अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड के बारे में ये बात मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद देखिए क्या होता है। हिज प्लेमेट्स, प्लेमेट्स माने प्ले माने खेलना और मेट्स माने साथी, जो साथ में खेलते हैं उसको प्लेमेट्स बोलते हैं। हिज प्लेमेट्स कंसिडर्ड हिम टू बी बोरिंग। जो एक बात को 2-2 बार बोले तो लोग तो पसंद नहीं करते हैं, हर एक लोग तो स्मार्ट लोग को पसंद करते हैं ना। तो हिज प्लेमेट्स कंसिडर्ड हिम बोरिंग एंड हिज मदर थॉट, और उसकी मम्मी का सोचना था दैट ही वाज क्रेजी, कि वो थोड़ा सा क्रेजी भी है। क्रेजी मैंने सन की, कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखने वाले। क्यों? लेकिन यहाँ कर गुजरने की तमन्ना की बात नहीं है। बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मली लार्ज साइज ऑफ हिज हेड, उसका माथा का साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा था और दोस्तों के कंपैरिजन में। ओके, तो बड़ा विचित्र लगता था भाई।
तो उनका हेड का साइज काफी बड़ा था। अब आगे देखिए होता क्या है बच्चों। एट स्कूल, स्कूल दिनों में क्या होता है जब वो स्कूल जाते हैं, हिज हेडमास्टर रिगार्डेड हिम हैज स्टूपिड। उनके हेडमास्टर बोलते हैं ये जो आइंस्टीन एकदम स्टूपिड है एंड गुड फॉर नथिंग, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कभी कुछ नहीं कर सकेगा, कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप किसी के नेगेटिव रिमार्क को ध्यान न दें। कौन बच्चा कब क्या करेगा, नोबडी नोज। यू कैन डू मिरेकल, बिलीव मी, ओके। बट ही प्रूव्ड देम ऑल रॉन्ग। तो आइंस्टीन तो इतने बड़े साइंटिस्ट बोले कि हेडमास्टर और जो जो टीचर उनका बुराई किए थे सारे को वो गलत साबित कर दिए। एट द एज ऑफ 6, 6 ही साल में क्या कर पाते हैं वो देखिए। 6 साल में कितनी बड़ी बात कर लेते हैं वो देखिए। तो देखिए 6 साल में वो क्या किए, जब उनकी मम्मी उनको सपोर्ट की। एट द इंसिस्टेंस ऑफ हिज मदर, मम्मी जोर दी, ही लर्न टू प्ले दी वायलिन। वो वायलिन बजाना सीख गए 6 साल की उम्र में। 2.5 साल की उम्र तक वो बोल नहीं पाते थे, जब बोलना शुरू किए तो हर एक शब्द को 2 बार बोलते थे। अब कितनी बड़ी बात है, 6 साल में वो तरक्की करना शुरू किए। ही बिकेम ए गिफ्टेड वायलिनिस्ट, और बहुत सुंदर वायलिन बजाते थे। एट द एज ऑफ 15, अब 15 साल की उम्र में वो क्या पाए देखिए। हिज फैमिली मूव टू मुनीच, उनकी फैमिली मुनीच हो गई, ट्रांसफर हो गया, वो मुनीच चले गए। ही डिड नॉट फील कंफर्टेबल विद द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एट द स्कूल एंड लेफ्ट इट। मुनीच में जो स्कूल में उनका दाखिला हुआ, एडमिशन हुआ, वहां का डिसिप्लिन उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि बहुत सख्त थी डिसिप्लिन। स्कूल का डिसिप्लिन सख्त होना चाहिए, लेकिन ये बच्चे को पसंद नहीं आया और इन्होंने छोड़ने का फैसला कर लिया और मम्मी पापा को मनाकर स्कूल छोड़ दिया। ऑन कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग, फिर कहीं एडमिशन लिए, स्कूलिंग कंप्लीट किए। ही ज्वाइन द यूनिवर्सिटी एट जूरिक, जूरिक में यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए। बिकॉज द एटमोस्फेयर, क्योंकि जो एटमोस्फेयर जूरिक का था वो बहुत लिबरल था, वो बहुत ज्यादा हाईली डिसिप्लिन्ड नहीं था, बहुत टाइट डिसिप्लिन नहीं था। तो जूरिक में एटमोस्फेयर बहुत लिबरल था और इनको आजादी वाला लाइफ पसंद था भाई। हाईली डिसिप्लिन्ड, टाइट डिसिप्लिन इनको पसंद था नहीं। एंड एक्सेप्टेड न्यू आइडियाज एंड कंसेप्ट्स, और लोग वहां सुनते थे दूसरों की बात। कोई नया आइडिया देता था तो उसकी बड़ाई करते थे, समझते थे। लेकिन मुनीच में वो बात नहीं थी, इसलिए मुनीच के स्कूलिंग को वो छोड़ दिए थे। ही शोड मोर इंटरेस्ट इन फिजिक्स, फिजिक्स के बहुत अच्छे जानकार थे, बहुत अच्छे ज्ञाता थे। तो जिसमें जानकारी रहती है, तो जिसमें इंटरेस्ट रहता है वो लोग जल्दी सीख भी जाते हैं, तो ये फिजिक्स में बहुत इंटरेस्टेड थे। एंड मैथमेटिक्स, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के जबरदस्त ज्ञाता थे एल्बर्ट आइंस्टीन। ही मेट अ फेलो स्टूडेंट, और इसी जगह जूरिक में, जब वो यूनिवर्सिटी एट जूरिक में एडमिशन लिए, तो उनको एक गर्ल फ्रेंड मिली, मेलिवा मेरिक। तो मेलिवा मेरिक बहुत हाईली इंटेलिजेंट, एकदम प्रिकॉशस चाइल्ड थी एट द यूनिवर्सिटी। प्रिकॉशस मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। सी वॉज इक्वली इंटेलिजेंट, एकदम इक्वली इंटेलिजेंट थी। जितने इंटेलिजेंट थे आइंस्टीन, उतनी ही इंटेलिजेंट थी मेलिवा मेरिक। तो दो जीनियस का भेंट हो जाता है और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक है। बोथ आर द हायर माइंड्स ऑफ द अर्थ, हायर माइंड्स ऑफ द अर्थ है दोनों के दोनों। एंड क्लेवर, दोनों क्लेवर भी है। लेटर ऑन दे मैरिड, और बाद में वो गर्लफ्रेंड पहले बनी, फिर लव हुआ, एंड देयर आफ्टर दे मैरिड, ओके। एंड हैड 2 सन्स, 2 बेटे भी हुए। बट अनफॉर्चुनेटली देयर मैरिज डिड नॉट सर्वाइव एंड वर डिवोर्स्ड इन 1919, 1919 में डिवोर्स हो गया। लव मैरिज हुआ और बाद में डिवोर्स हो गया, ओके। एक्चुअली जो एल्बर्ट आइंस्टीन की मम्मी थी, वो शादी के लिए कभी भी रेडी नहीं थी, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन लव किए, फिर मैरी किए मेलिवा मेरिक से। लेकिन बाद में उन लोगों का रिलेशन ज्यादा दिन तक चला नहीं। 2 बेटे होते हैं और उसके बाद उन लोगों का डिवोर्स हो जाता है 1919 में। तो 1919 में उन लोगों का डिवोर्स हो जाता है। अब देखिए ग्रेजुएशन जब वो कंप्लीट करते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, एल्बर्ट वर्कड एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस एट बर्न। बर्न में एक पेटेंट ऑफिस में वो काम करते हैं एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट। और उसके बाद हेयर ही वर्कड सीक्रेटली ऑन हिज आइडिया ऑन रिलेटिविटी। यहाँ पे वो आइडिया ऑफ रिलेटिविटी पे वो काम करते हैं, ठीक है, अपना काम करते हैं। ऑफिस में ऑफिस का काम करते हैं और साथ में कुछ कुछ अपना डिस्कवरी इन्वेंशन में लगे रहते हैं। इन 1915, 1915 में वो क्या करते हैं देखिए। ही पब्लिश्ड हिज पेपर ऑन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी पे एक पेपर ही लिख डालते हैं कि व्हाट इज
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फॉलोड बाय द वर्ल्ड फेमस इक्वेशन, और उसी समय वो वर्ल्ड का फेमस इक्वेशन दे डालते हैं जो रिलेटिविटी पे आधारित है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ए स्क्वायर है, ठीक है, टू नहीं है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब E इक्वल टू एम सी स्क्वायर जब वो रिलेटिविटी का फॉर्मूला दे डाले तो देखिए फिर 1915 में क्या होता है, इन 1915 ही पब्लिश्ड हिज पेपर ऑन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फिर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कंसेप्ट ये दिया, विच गेव एन एब्सोल्युटली न्यू डेफिनेशन टू द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी, और इससे ग्रेविटी के कंसेप्ट को एक नया डेफिनेशन मिला, एक नया आयाम मिला। दिस थ्योरी मेड हिम अ फेमस फिगर, और अब क्या था, अब तो पूरे विश्व एल्बर्ट आइंस्टीन को जान चुके थे, इतने बड़े थ्योरी जब वो डिस्कवर किए, ठीक है, ओके। तो मिलीवा मेरिक से शादी करते हैं, एंड ही हैड टू सन्स, दो बेटे होते हैं, और उसके बाद 1919 में बोथ वर डिवोर्स, दोनों डिवोर्स ले लेते हैं, तालमेल नहीं बनता है दोनों का। एक तरफ आइंस्टीन परेशान क्योंकि वो डिवोर्स ही हो चुके हैं, लेकिन इन 1919 में ही उनको कुछ खुशी भी मिलती है। क्या खुशी मिलती है देखते हैं, ड्यूरिंग द सोलार इक्लिप्स, देखिए सूर्य ग्रहण लग चुका है, डिवोर्स हो चुका है, लेकिन खुशी क्या है, हिज थ्योरी केम आउट टू बी एक्यूरेट, उनका थ्योरी को मान लिया गया, वर्ल्ड वाइड अक्लेम किया गया कि हाँ आपका थ्योरी एक्यूरेट है, सही है, एंड रिवोल्यूशनाइज्ड फिजिक्स, और फिजिक्स को एक नया आयाम मिला, पूरा रिवोल्यूशनाइज्ड हो गया फिजिक्स। इन 1933 1933 में क्या होता है, ही एमिग्रेटेड टू यूएसए, वो अमेरिका चले जाते हैं, एज नाजीज, नाजीज मतलब एडोल्फ हिटलर, नाजिज्म के जन्मदाता हैं एडोल्फ हिटलर। आप लोग एसएसटी में पढ़े होंगे वेमर रिपब्लिक, राइज ऑफ हिटलर, तो उसमें आपको नाजिज्म के बारे में पता चलेगा। नाजिज्म एक्चुअली है एक वर्कर का पार्टी है जो हिटलर बनाता है, और उसी को बाद में नाजिज्म पार्टी मान लिया जाता है, कह दिया जाता है, ठीक है। तो नाजीज हैड कम टू पावर इन जर्मनी, नाजिज्म को पावर मिला है जर्मनी में, ठीक है। वर्ल्ड वॉर में हारता है ये, उसके बाद आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन के बाद हिटलर का राइज होता है, फिर वर्ल्ड वॉर टू होता है, और वर्ल्ड वॉर टू में भी हार जाता है जर्मनी, दोनों में एलीज जीतते हैं, ठीक है। एलीज अमेरिका के मदद से वर्ल्ड वॉर वन जीत जाता है एलीज, और अमेरिका के मदद से ही वर्ल्ड वॉर टू भी एलीज जीतता है। वर्ल्ड वॉर वन में एलीज वर्सेस सेंट्रल पावर है, एलीज में 4 देश हैं और सेंट्रल पावर में 3 देश है। उसी तरह वर्ल्ड वॉर टू में जो है एलीज वर्सेस एक्सिस पावर है, जिसमें एक्सिस हार जाता है, दोनों ही वर्ल्ड वॉर में एलीज जीतते हैं, ठीक है। एलीज ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, ठीक है। ही डिड नॉट want his finding and research to be used for destructions, तो ये एटम बम बनाने का डिस्कवरी कर चुके हैं, कौन, एल्बर्ट आइंस्टीन, लेकिन वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि उनका फाइंडिंग और रिसर्च डिस्ट्रक्शन के लिए यूज हो। आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर टू में हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिरा दिया गया था, ठीक है, फैटमैन और लिटिल बॉय, ठीक है। पहले फैटमैन गिराया गया था जो बहुत डिस्ट्रक्शन किया, और लिटिल बॉय बाद में गिराया गया जो कि और भी डिस्ट्रक्शन किया। लिटिल बॉय ज्यादा पावरफुल बॉम्ब था, किससे, फैटमैन से, ठीक है। अब देखिए 1938 में क्या होता है, 1938 में व्हेन जर्मनी डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन जब समझ गए जर्मनी, डिस्कवर कर लिए, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू राइट टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट उस समय थे रूजवेल्ट, डॉक्टर डी रूजवेल्ट, ठीक है, अबाउट द डेंजर्स ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब्स, तो बताया गया कि भाई एटॉमिक बॉम्ब्स बहुत डेंजरस है, और ये तो पूरा शहर का शहर बर्बाद कर देगा, नाश कर देगा, तो इसको मिसयूज ना किया जाए। इन 1945 क्या होता है, देखिए वर्ल्ड वॉर टू जो है 1939 से 1944 तक चलता है, तो आफ्टर मैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर, ठीक है। इन 1945 में क्या होता है, व्हेन अमेरिका ड्रॉप्ड द एटम बॉम्ब्स ऑन नागासाकी एंड हिरोशिमा, नागासाकी और हिरोशिमा पे लिटिल बॉय और फैटमैन गिरा दिया जाता है, ठीक है। पहले फैटमैन फिर लिटिल बॉय गिरा जाता है। फैटमैन कम डिस्ट्रक्शन करता है बहुत करता है, लेकिन लिटिल बॉय से कम, लिटिल बॉय और ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, बर्बाद कर देता है जापान को। ये दोनों शहर जो है नागासाकी हिरोशिमा जापान का है, ओके, ये दोनों शहर जापान का है। तो बॉम्ब गिरने के बाद जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिरा दिया जाता है अमेरिका के द्वारा 1945 में, तो आइंस्टीन वाज डीपली हर्ट, बहुत हर्ट होता है। उसने प्रेसिडेंट डी रूजवेल्ट को लेटर लिखा, लेकिन लेटर को अनदेखा कर दिया गया।
ध्यान नहीं दिया गया और बम गिरा दिया गया और उसका बहुत ही डिस्ट्रक्शन झेलना पड़ा किसको? जापान को। ठीक है, जापान एक्सिस पावर में है और अमेरिका एलीज में है। ठीक है, जर्मनी भी एक्सिस में है, जर्मनी भी हार जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, उसके बाद ही हिटलर सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हारा था तो ट्रिटी ऑफ वर्सलिस साइन की गई थी, जो कि बहुत हार्श ट्रिटी थी और जर्मन लोगों को बहुत परेशान किया गया था। तो हिटलर सोचता है कि अब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार चुके हैं तो ये लोग और परेशान करेगा मुझको, और हिटलर सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैरी होता क्या है कि अमेरिका छोड़ देता है, ज्यादा हार्श ट्रीटी साइन ही नहीं करता है, वो माफ कर देता है, वर्ल्ड वॉर वन की तरह वो नहीं बिहेव करता है। ठीक है, तो अब हो गया क्या भाई? तो आइंस्टीन बहुत डीपली हर्ट हुए एंड रोट टू द यूनाइटेड नेशन, अब की यूनाइटेड नेशन को लिखे वो, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट टू प्रिवेंट recurrence रीअकरेंस ऑफ सच डिस्ट्रक्शन, कि ऐसा डिस्ट्रक्शन बाद में नहीं हो। तभी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का संगठन होता है और एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनता है। और उसके बाद ही स्पेंट हिज लेटर ईयर्स इन पॉलिटिक्स एडवोकेटिंग वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी के साथ देते हैं, डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं, वर्ल्ड पीस को बढ़ावा देते हैं, विश्व शांति चाहते हैं। ही डायड एट द एज ऑफ 76 इन द ईयर 1955। 1955 में उनका देहांत हो जाता है एंड फाइनली हिज सोल रेस्ट इन पीस। तो ये था अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड कौन है? नन अदर देन Albert Einstein. So, my dear students, go through the video, enrich your knowledge, and don't forget to subscribe the channel Grasp English. Thank you. Have a good day.